हेलो माय फ्रेंड। एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यूपी पुलिस, रेलवे, डीआरडीओ, एसएससी, यूपी स्टेट एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए मैथ का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो कि नंबर सिस्टम का मैथ पार्ट 1 है। तो आज हमारा क्लास 01 है। जैसा कि माय फ्रेंड हमारा नारा है कि अब की बार सरकारी नौकरी पार। तो हम माय फ्रेंड हम इस बार नौकरी लेकर रहेंगे। तो आइए हम मैथ का, जो कि बहुत ही ट्रिकी वीडियो है, मैं आप लोग से 100% कहता हूँ कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद बाहर नहीं जाएगा। यह ऐसा वीडियो है जो कि आपको मात्र कुछ दिनों में ही आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, जो कि हमारा आज नंबर सिस्टम का मैथ है। तो आइए इस मैथ को हम देख लेते हैं। यह मैथ इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमने आपको पहले ही कहा है, देखिए नंबर सिस्टम था संख्या प्रणाली भाग 1। तो हम आपको किसी भी मैथ को जानने के लिए पहले उसके बेसिक को जानते हैं कि उसका बेसिक कैसा होता है। तभी हम उस मैथ के बारे में अच्छे से लगा सकते हैं कि मैथ कैसा हो सकता है। तो देखिए, इसके हम बेसिक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आज का बेसिक हमारा क्या है, मैथ का बेसिक हम कुछ ने देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि धन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, और सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि माय फ्रेंड, किसी भी मैथ को जानने के लिए पहले उसके हम स्तंभ को देखते हैं, अर्थात उसके हम नींव को देखते हैं कि वह मैथ का जो नींव अगर मजबूत होगा तो हमारा मकान भी मजबूत होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम पहले उसके छोटे छोटे पार्ट को देखेंगे, तब जाकर हमारा बड़ा सा पार्ट कवर होगा। तो देखिए, पहला हमारा जो हम कह रहे हैं आपको, धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कोई हो गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हमारा क्या क्या होती है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जो भी हमारी संख्याएं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम शून्य से लेकर क्या कहते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और ऋण पूर्णांक क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होती है, ये देख लीजिए। ऋण पूर्णांक होती क्या आखिरकार, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इन्फिनाइट हो गया, -3 -2 -1 तक, इनका प्रतीक हम संकेत -i होता है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका संकेत आई होता है। अर्थात ऋण ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। सम संख्याएं क्या होती हैं, दो से विभाजित होने वाली सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 इन्फिनाइट तक। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 1 3 5 और इन्फिनाइट तक। और भी आगे देखिए आप, इसमें क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त यन किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9। देखिए, जो जो हमारा 4 है वह एक से भी विभाजित हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, और चार से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 4 हो गया, क्या होगा, 4 हो गया, इसको हम दो से भी कर सकते हैं, इसको हम एक से भी कर सकते हैं, और इसको हम चार से भी विभाजित कर सकते हैं। इसलिए हम 4 को क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ओके माय फ्रेंड। और ये देखिए अब है, ये क्या है आपका, अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11।
जो टू है वह वन से या टू स्वयं से विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार फाइव को या तो हम वन से विभाजित कर सकते हैं या फाइव को सिर्फ फाइव से विभाजित कर सकते हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से सेवन को केवल सेवन से विभाजित करेंगे या खुद वन से विभाजित करेंगे, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। देखिए अगला हमारा है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 5 3 7 5 7 और 8 11। देखिए जब हमारा 2 है 5 है, 2 से 1 3 हो गया, 1 का अंतर है, 5 7 2 का अंतर है, फिर 5 3 5 2 का अंतर है, 7 11। अर्थात माय फ्रेंड इसका कहने का यह तात्पर्य है कि संख्याओं का वह युग्म मतलब संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और हमारा यहाँ पर हो गया परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया आपका 22/, इसको हम 7 बोल सकते हैं, इसको हम 9 22/9। तो हमारे पास जैसा कि हमने पहले बोला किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अगला देख लीजिए, अब अगला हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अगला हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा पाई √2 √3 -√2 -√3। तो आप ध्यान देंगे कि जो हमारा पाई है वह हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो अगर वहीं पर हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 22/7 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा पाई है इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर जो हमारा 22/7 होगा उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो सिर्फ पाई होगा उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि हम 22/7 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1 2/3 -4/7 और पाई √2 √3। तो माय फ्रेंड जैसा कि हमारे इस मात्र इंट्रोडक्शन से हमारा कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार हो गया। कहेंगे सर कैसे? चलिए मान लेते हैं कि हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया और उसमें से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछ दिया, तो माय फ्रेंड इनसे आपका कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार हो गया होगा कि नहीं? आइए हम इसके बारे में और आगे देख लेते हैं, अर्थात आगे देख लेते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट। और देखिए माय फ्रेंड जैसा कि हो गया हमारा हाँ, अब देखिए हमारा क्या हो गया? क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रम अर्थात क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13 14 15 इत्यादि निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। यदि यक्स कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3 और पांचवा x+4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, और उनके बीच में कितना का अंतर होता है? एक का। देख लीजिए 13 1 14 एक का अंतर है, फिर 14 1 15 एक का अंतर है ना? हाँ, उसी प्रकार से कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में एक का अंतर होता है। और अब आप देखिए क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं
क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या हो गया 18, 20 और 22। तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि किसी भी दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच कितना का अंतर होता है, दो का अंतर होता है, दो का अंतर होता है। अर्थात किसी भी दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। यदि यक्स कोई सम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 6 और यक्स प्लस 8 होगी। तो हम केस और तीसरा मान लीजिए हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 10 हो जाएगा, यक्स प्लस 10 हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं और दो क्रमागत संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। हाँ, और देखिए माय फ्रेंड, जैसा कि अब क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17, 19, 21 और 23 इत्यादि। ये क्या है, और आप कह सकते हैं कि दो निकटतम अर्थात दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी दो का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, दो का अंतर होता है। तो आप कहेंगे कि क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं और दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी दो का अंतर होता है। अर्थात 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23। अर्थात दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी दो का अंतर होता है। इस यदि कोई यक्स विषम संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 6। और वहीं पर पांचवा लेंगे तो यक्स प्लस 8 हो जाएगा। रूट संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी देख लें। हम चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ओके माय फ्रेंड, नंबर सिस्टम से। ताकि हम चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे एग्ज़ाम मास्टर के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें ऐसी और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो माय फ्रेंड, आप हमारे साथ ये अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए आप अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए, कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं यह कैसे जानेंगे। यह निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं में से दी गई संख्या की भाज्यता की जांच करते हैं। इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक द्वारा विभाजित होने पर वह भाज्य संख्या कही जाएगी और विभाजित न होने पर अभाज्य संख्या कही जाएगी। जैसे 241 भाज्य है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए 241 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 लेंगे। और 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं जैसे 13, 11, 7, 5, 3, 2 से 41 की भाज्यता की जांच करेंगे। चूँकि इनमें से किसी भी संख्या से 241 भाज्य नहीं है, यह क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ओके माय फ्रेंड, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लें। तो देखिए, अब हमको आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, ताकि देखिए इस अध्याय अर्थात इस जो हमारा यह पैटर्न है, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाकी न जाए। तो हम आपको बता देते हैं कि संख्या पद्धति अध्याय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 14 प्रकार से बांटा गया है। अर्थात आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात नंबर सिस्टम से कुल 14 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहेंगे सर क्या इतना ही प्रकार होता है? जी हाँ, आपको हम बता रहे हैं ना, यह हम आपको नहीं बल्कि हम यह मान के चलते हैं कि सबकी तैयारी जीरो है। कितनी तैयारी है? जीरो। जीरो टू हाई लेवल हमको चलना है, हाई लेवल तक। हमने पहले ही आपको बता दिया थंबनेल पर कि यह मैथ मेरा जीरो टू हाई लेवल तक चलेगा। तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं
कि हमारा जो यह नंबर सिस्टम का मैथ है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम बता रहे हैं कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुल जितना भी प्रकार है अर्थात इस नंबर सिस्टम में कुल 14 प्रकार के मैथ पूछे जाते हैं यहाँ से। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा प्रकार होता है। ये पहला हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आते हैं। और वहीं पर तीसरा, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। और चौथा, भाग की लंबाई विधि पर आधारित प्रश्न। पांचवा, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। छठवां ले लीजिए, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। और वहीं में सातवां हो गया आपका भाज्यता पर आधारित प्रश्न। और देखिए यहाँ पर मेरा हो गया आठवां प्रश्न, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। और नौवां हो गया आपका अंकों पर आधारित प्रश्न। और वहीं पे 10वां ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। मतलब कैसे कह सकता है कि 1/4 का 5वां गुना कितना हो सकता है, इस टाइप का कुछ प्रश्न बन जाता है। तो अब 11 देख लीजिए आप, जानवरों पर आधारित प्रश्न। जिससे पूछ देगा कि एक झुंड में इतने ऊँट हैं या एक झुंड में इतने गाय हैं, इन टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और देख लीजिए हमारा जो है नंबर 12, गुणा भाग एवं जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न। और नंबर 13 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 14 हो जाएगा विविध प्रश्न। तो आप देख लिए कि कुल मिलाकर हमारे नंबर सिस्टम में 14 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इन प्रकारों को ध्यान से देखें और अच्छे से नोटबुक कर लें। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आज हमारा पहला प्रश्न है। तो आज पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारा पहला पार्ट है। क्या है, पहला पार्ट है अर्थात भाग 1 है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न अर्थात क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, इसमें इस प्रकार क्वेश्चनों को देखेंगे। कहेंगे सर आपने क्वेश्चन तो दे दिया, पर इसे हम लगाएंगे कैसे। घबराओ नहीं, इसके बारे में बता रहे हैं। हमने बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो सर कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 यह क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन लगेगा। ओके, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल में। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। देखिए जैसा कि माय फ्रेंड, उस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इसके बारे में फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए जैसा कि हमने बताया अभी फार्मूला। देखिए योग निकालेंगे हम, तो ये अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू n बटे 2 का हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फार्मूला। तो हम योग बराबर निकालेंगे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा n बटे 2 का डिवाइड करेंगे। तो आइए इस सूत्र को अप्लाई करके हम इन क्वेश्चनों को हल करें। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 अर्थात डॉट 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 60 तक है। तो आप कहेंगे सर यह एक क्रम से चल रहा है, यह एक क्रम से चल रहा है। तो कहेंगे सर इसमें का पहला पद कौन सा है और अंतिम कौन सा है। तो देखिए जो हमारा 60 है, कि हमारा आ जाएगा अंतिम हो गया, ये हमारा अंतिम पद हो गया, ये हमारा अंतिम हो गया। और जो हमारा ए वाला 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, फर्स्ट पद हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पद हो जाएगा। तो हमने भी आपको सूत्र बताया कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू n बटे 2 हो जाएगा। ये आपको फार्मूला भी बताया ना, बताया ना भी आपको फार्मूला। तो बस इस फार्मूला को आप लोग अप्लाई कीजिए इसमें। ताइए इस फार्मूला को हम अप्लाई करके देख लेते हैं आखिरकार क्वेश्चन आता है या नहीं। देखिए जैसा कि प्रथम और अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हमारा है योग, इसे हम योग लिखे बराबर योग कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि योग पूछ रहा है, ठीक है। तो योग हो जाएगा हमारा, तो 60 हो गया और प्लस हो गया आपका 1, फिर और इंटू कर लीजिए आप, इंटू क्या हो जाएगा हमारा
कहेंगे सर यन क्या होगा, तो यन कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या कितनी है 60 है, तो यन भी हमारा हो जाएगा 60 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ओके, तो 2 से इसको काट लीजिए आप, कितना होगा हमारा 30 हो गया। क्या हो गया 30, हमारा क्या होगा 30 हो गया। और बराबर देख लीजिए आप कितना आएगा हमारा 61 इंटू 30, 61 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 30, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1830, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो माय फ्रेंड कितना आसान है, देखिए यह कितना आसान है। आपको हमने बताया ना कि बहुत ही ट्रिकी वीडियो है, मात्र आप इसको 2 सेकेंड में कर सकते हैं। ये तो हम बताने में आपको कुछ मान लीजिए 5 से 10 सेकेंड हो गए हैं, लेकिन आप इसको मात्र 2 सेकेंड में देखते ही उड़ा देंगे पेपर में। तो माय फ्रेंड देखिए कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है। योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू इंटू करेंगे टोटल पद कितना है बाई 2। हो गया आंसर आपका क्वेश्चन फिनिश। ओके माय फ्रेंड, तो अब कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, n+1 करेंगे और बटे में 2 कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके माय फ्रेंड, आइए हम इसको और क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, देखिए 21, 22, 23, 24 और डॉट 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 इसमें और 75 हो गया लास्ट में। तो आप कहेंगे सर हमारा इसमें अंतिम पद तो आपका 75 हो गया, ये आपका क्या हो गया अंतिम पद, ये आपका अंतिम पद हो गया। ओके, और ये आपका हो गया प्रथम पद, ये आप बोलेंगे फर्स्ट पद हो गया, आपका फर्स्ट पद हो गया। लेकिन यहीं पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहीं पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले यह क्वेश्चन जो है आपका 21 से स्टार्ट किया है, इसके पहले भी तो 1 से 20 तक आपका है, इससे पहले क्या है आपका 1 से 20 तक और भी संख्या है। हम इसे कहेंगे कि अगर हम 1 से लेकर चलें डॉट डॉट 20 तक हो गया, फिर हम 21 से चलेंगे और फिर 22 हो गया आपका, इसी प्रकार से 23 डॉट 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 75 आएगा। इस टाइप से मेरा क्वेश्चन आएगा। तो हमारे 1 से अगर लेंगे तो 1 से 20 तक तो मेरा गायब हो गया, टोटल हमारा 10 संख्या गायब हो गया। तो हम 75 में से अगर 10 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 55 बचेगा, 55 बचेगा, बचेगा माय फ्रेंड। हाँ, तब अब हमारा टोटल से कितना हो गया 55 हो गया। अब हमारा टोटल संख्या 55 हो गया। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पद 21 हो गया और लास्ट पद 55 हो गया। तो आप इसको देख लीजिए कैसे लगाया जाएगा। तो माय फ्रेंड इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यन क्या हो गया 55 हो गया। और आप देखिए क्वेश्चन को लगाने का रूल अच्छे से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आपका हो गया आंसर, तो हमारा हो गया यहाँ पर 75 प्लस 21 बटे 2 हो गया, गुणा में ले लेंगे 55, क्या हो जाएगा 55। हमने अभी आपको यन का संख्या निकाल कर बताया है। फिर यहाँ पर कर लीजिए, देखिए 5 1 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, इंटू 5 हो गया, बट्टे में हो जाएगा 2। ओके माय फ्रेंड, इसको काट लीजिए, तो 4 हो गया, 8 हो गया, इंटू में आपका 55 हो गया। अब देख लीजिए कितना हो गया इसका गुणा कर लीजिए आप, तो हमारा लगभग आ जाएगा
26, 40। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना कितना आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको करेंगे कैसे। हमें यन का संख्या कितना मालूम हो गया, हमको यन का संख्या चाहिए था। हमारा यन का संख्या कितना हो गया 55, हमारा यन मिल गया 55 हो गया हमारा यन का संख्या। तो आप जानते हैं सूत्र हम आपको बताए थे कि यंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू यन का संख्या। तो यहाँ से हम यन का संख्या कैसे निकालें, 1 से 20 तक। देखिए 21 से स्टार्ट किया है तो 1 से 20 तक भी संख्या होगी पहले। तो हम 1 से 20 का संख्या जो है 10 संख्या और है, तो और अंतिम संख्या 75 है, तो 10 संख्या और निकाल लीजिए तो 55 हो गया। हमारा 55 क्या हो गया, यन का संख्या हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो माय फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन ए है 2, 4, 6, 8, 10 अर्थात डॉट 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 60 तक है। तो आप इसको कैसे करेंगे। तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है 2 + 4 अर्थात 2, फिर +2, फिर +2, फिर +2 अर्थात यह एक तरह से 2 2 का सीरीज चल रहा है। इसमें एक तरह से 2 2 का सीरीज क्या है चल रहा है। तो इसको आप आराम से देखें और क्वेश्चन को आराम से लगाएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके माय फ्रेंड। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें और अच्छे से लगाएं। तो आप क्या करेंगे पहले, इस आपको मैंने पहले बताया था कि आराम से इसको ले लीजिए आप। 60 हो गया, प्लस हो गया 2 हो गया, और बटे में हो गया आपका 2 इंटू 30 हो गया। कहेंगे सर 30 कहाँ से आ गया, 30 कहाँ से आ गया। तो माय फ्रेंड जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये 30 आपका यन का संख्या है, यन का संख्या क्या है हमारा 30 है। तो सर 30 आया कहाँ से, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है आप लोग के माइंड में, सर 30 आया कहाँ से। तो देखिए हमने पहले ही बताया कि यह 2 2 का सीरीज चल रहा है, तो टोटल संख्या 60 हो गया, 60 हुआ। और 60 हुआ तो इसमें से 2 2 का गैप है, और हम 60 में अगर 2 का हम डिवाइड कर लें, कितना 2 का, तो हमारा 30 नहीं आ गया, ये हमारा जो 30 आ गया है क्या हो गया हमारा संख्या हो गया, 30 हमारा संख्या हो गया। आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए आराम से। तो यहाँ पर 62 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 30 हो गया। तो इसे हम डिवाइड कर लें, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ डायरेक्ट आप लोग आ रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना आ जल्दी से। देखिए तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 62 हो गया, और फिर इंटू में 15 कर सकते हैं। माय फ्रेंड तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया, आप ध्यान से आंसर को देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा 930, हमारा 930 हो गया आंसर 930। तो माय फ्रेंड कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी वीडियो है। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि यह इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को हर एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट साबित हो सकता है। तो आइए अगला देख लेते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न आज का है 28, 30, 32, 34 डॉट 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 80 तक है। तो अब इसमें भी आप लोग ध्यान से कुछ नोटिस देखिए कि इस क्वेश्चन किस क्या कह रहा है। तो इसमें भी देखेंगे तो आप 28 से 30 जाएंगे 2 का है, 30 से 32 2 का है, 32 से 34 2 का, अर्थात इसी प्रकार से सीरीज चल रही है, 2 2 का बीच में भी गैप है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यह सब 2 2 का क्या है गैप चल रहा है, 2 2 का गैप चल रहा है। तो आप करेंगे क्या, ए भी देख लीजिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि 1 से 27 तक संख्या छूट गई है, 1 से लेकर 27 तक संख्या और भी रहा होगा, तब ना 28 आया, तो अब ना 28 आया। 28 के बाद 33, 32 हमारा क्या 1 से 27 तक संख्या छूट गई है, तो हमारा जो कि यन का संख्या क्या हो जाएगा
लास्ट का संख्या 27 हो गया। ये हमारी n का संख्या हो गया, क्योंकि 1 से 27 तक संख्या जो है छूट गई है। ओके माय फ्रेंड, तो देखिए जैसा कि हमारा ये हो गया, आप देखिए ध्यान से, तो 28 ले लेंगे, तो यहाँ पर 28 हो गया, और फिर प्लस हो गया आपका 80 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, फिर इंटू लेंगे, इंटू में आपको हो जाएगा 27, इंटू में आपका हो जाएगा 27, इंटू में आपका क्या हो जाएगा 27। तुम्हारा आंसर कितना आ गया आपका? हमारा आंसर कितना गया, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन लगाएं। 54 इंटू 27 कर सकते हैं, और इस इक्वल टू बराबर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1458 हो जाएगा हमारा आंसर। 1400 क्या हो जाएगा 58 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको आराम से नोट कर लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए 1 3 5 7 69 तक, तो अब बताएंगे इसके बीच में क्या आएगा। तो अब इसको भी ध्यान से देखेंगे तो यह भी सीरीज क्या चलिए, 2 2 का गैप चल रहा है, 2 2 2, इसमें भी 2 2 का क्या है, 2 2 का गैप चल रहा है, इसमें भी 2 2 का गैप चल रहा है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और लगाइए। देखिए यहाँ पर हो गया 1 और प्लस 69, 2 फिर डिवाइड बाई, कहेंगे सर तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो हमने आपको पहले बताया है कि 1 से 5 से जाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है। तो यहाँ पर 1 3 यहाँ 2 2 का गैप चल रहा है, क्या चलिए हम 2 2 का गैप चल रहा है। जब हमारा 2 2 का गैप चल रहा है, अगर हम 69 में 1 का ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। 70 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, क्या जाएगा हमारा 35 हो जाएगा हमारा, अर्थात 35 इंटू 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1225। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 1225 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1225। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आज का, 23 25 27 और 71। 23 25 27 और 71। देखिए इसमें भी क्या है आपका 1 से लेकर 21 तक, अर्थात 1 से लेकर 22 तक संख्या क्या है गायब है। 1 से 22 तक संख्या क्या है गायब है। तो इसमें जब 1 से 22 तक संख्या गायब है तो टोटल कितनी संख्याएं गायब हैं आप बताइए। हमारे टोटल कितनी संख्याएं गायब हैं। आइए हम आप लोग को बता देते हैं। माय फ्रेंड जैसा कि हमने आपको पहले बोला है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 23 23 हो गया, फिर प्लस का 71 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा 25, आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारी n का संख्या है, क्या n की संख्या है, n की क्या हमारा संख्या हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर
अर्थात 47 इंटू 25 इक्वल टू करेंगे हम तो इक्वल टू देख लेते हैं कितना हमारा हो जाएगा 1175 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1175 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको VPI कर लीजिए, VPI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज कितना हो जाएगा, 3 के प्रथम 10 गुणज 10 तिहाई 30, तो 3 हो जाएगा, आप करेंगे 3 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा, फिर इंटू 2 लेंगे, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 33, हाँ फिर 2 का भाग 5 हो गया इंटू 5, तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 3 15 का 5, फिर 5 3 15 1 16, अर्थात 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन सा कितना हो जाएगा 165। कितना आसान है देख लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर एक और उसी में संख्या आपका है कि 8 के प्रथम 18 गुणज, मतलब 8वां क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज। आप कहेंगे 6 के प्रथम 18 गुणज कैसे होंगे और कितना होगा, तो हम आपको देख लेते हैं। तो 18 6 कितना होता है, आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कि हम बताएं आपको 6 हो जाएगा प्लस 108 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और फिर इंटू कर लेंगे, इंटू आप कर लेंगे, तो 18 हो जाएगा, इंटू 18 कर लेंगे तो देखिए, फिर बट्टे में देख लेंगे आप, 114 इंटू 9 हो जाएगा क्वेश्चन आपका। वहाँ लगभग कितना आएगा 1026, 1026 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1026 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है 9 36 42 48 90 और 96, 90 और 96, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। 36 यहाँ पर हो गया, 36 हो गया, फिर प्लस 96 डिवाइड बाई 2, फिर इंटू कर लेंगे हम, तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा 11, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 11, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ देख ले कितना हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं आराम से क्वेश्चन को पहले। हमारा 132 इंटू 11, फिर डिवाइड बाई 2 हो गया, तो इसको पे काट लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए आप 132 को हम 132 को हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अर्थात 2 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 1, फिर 2 छक्के 12, 66 इंटू 11 हो जाएगा हमारा, इंटू में क्या हो जाएगा 11, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, तो हो जाएगा हमारा 726, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि हमारा 10वां प्रकार है आज का, देखिए 10वां प्रकार क्वेश्चन है आपका 10वां, 120 135 और 150, 150, तो इसे कैसे लगाएंगे आप, तो 120 फिर प्लस 600, क्या है प्लस 600, फिर बटे 2, फिर इंटू हो जाएगा आपका, इंटू कितना हो जाएगा हमारा 33,
फिर बार देख लेते हैं हम कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो गया, 720 इंटू 33, फिर बटे 2 हो गया। तो काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 हो गया, एक बचा है तो 2 चक्के 12, 0 360 इंटू 33 हो गया आपका। फिर देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आएगा आपका 11880 अर्थात 11880 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। माय फ्रेंड हमारा कितना आसान क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो माय फ्रेंड ऐसे ही ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे एग्जाम मास्टर सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।